श्री जी स्टेनो वृंदावन आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 31 प्रतिलेखन संख्या 32 गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, वह उसे समाप्त करना चाहती है। वह चाहती है कि एक भारतीय केवल एक वस्तु है विराम। अंग्रेजी शिक्षण ने नई पीढ़ी को अंग्रेजी सोच में ढाल लिया है विराम। पाश्चात्य रहन सहन, खान पान, सोच विचार हमारी परंपरा को पराजित करने पर तुला है विराम। सार्वभौमीकरण, उदारीकरण आदि जैसे लुभावने नारों ने भारतीयता को कुचलना प्रारंभ कर दिया है विराम। धर्म का अर्थ संप्रदाय करके राजनीति वालों ने पाश्चात्य के इस यज्ञ में समुदाय डालने का काम किया है विराम। धर्मनिरपेक्ष का इतना गलत अर्थ चल पड़ा है कि लोग अधर्म को ही धर्म मान बैठे हैं विराम। धर्म के कारण मनुष्य में गलत कामों के लिए जो झिझक संकोच था वह नहीं रहा विराम। हमारे धर्म ग्रंथ नई पीढ़ी के लिए अछूते हो गए विराम। नई पीढ़ी के सामने हिंसा और सेक्सी किस्से कहानियों का ढेर लग रहा है विराम। साहित्य आज हमारी जानकारी को बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे आचरण को नियंत्रित करने वाला साहित्य नहीं बन रहा है विराम। ऐसे विद्वानों का समाज में अभाव हो गया है जिनका जीवन ही किताब बन जाता था विराम। विद्वता से आचरण का तलाक हो रहा है विराम। इस हालत में हमारा भविष्य क्या है? साहित्य अगर अपनी भूमिका निभा पाए तो हम संभल सकते हैं विराम। उसके लिए लेखकों के अपने आचरण में संयम, सादगी का आचरण आवश्यक होगा विराम। आशा करनी चाहिए कि आज फिर से कोई तुलसीदास पैदा होगा जो हमें मर्यादा का महत्व समझा पाएगा विराम। वरना यदि स्थिति ऐसी रही तो मानव मानवता से शून्य होकर अपना भविष्य खो बैठेगा विराम। पैरा। अपना प्रिय पुत्र अज्ञानवश अथवा सन्निपात होने पर जब चाहे सो बकता है, मारने को दौड़ता है, न करने को करता है, तब हम उसके प्रति क्रोध नहीं करते, दया भाव से उसकी सेवा ही करते हैं और रोग मुक्त करने के लिए उसे दवा देते हैं, और दूसरा कुछ न हो सका तो उसकी सारी हरकतें सहन करके उसके हित के लिए प्रार्थना ही करते हैं। उसी तरह विश्वात्मैक्य की भावना करने पर अपना विरोध करने वाले और दुश्मन कहलाने वाले लोगों के प्रति भी प्रेम और क्षमा की वृत्ति ही रखी जाती है विराम। फिर तो परिवार के अंदर हो, समाज में हो, जाति जाति के बीच हो या वंश संघर्ष के दारुण प्रसंग में हो, चिढ़, द्वेष या अशुभ भावना मन में उठती ही नहीं विराम। जिस तरह मरीज का द्वेष किए बिना उसका इलाज किया जाता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के समय पर भी एक ही भाव मन में रहता है कि जो भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र हमारा नुकसान करता है, हमारा नुकसान करने पर तुला हुआ है, उसका भी हम भला ही चाहेंगे विराम। बुराई से उसे रोकेंगे अवश्य, लेकिन उसमें उसे आरोग्य के पक्ष पथ पर लाने की ही कोशिश रहेगी विराम। विश्व के मनीषियों ने राष्ट्र संघ की स्थापना की विराम, लेकिन उसके सदस्यों में एक्ट
भावना नहीं है। वंश के बीच भेद स्थापित करने की नीति जोरों से चल रही है। अपना स्वार्थ साधने की बात है ही, इसके अलावा दूसरों का द्वेष भी है, तिरस्कार भी है। धन्यवाद।